सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर केरल की आवाज न उठाने का बड़ा आरोप लग रहा है। यह आरोप इसलिए भी बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी खुद ही केरल के वायनाड से सांसद हैं। ऐसे में केरल की आवाज नहीं उठाने पर राहुल गांधी को घेरना स्वाभाविक सी बात है, वो भी तब जब केरल सरकार में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने इस मुद्दे को उठाया हो। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने क्या कहा और यहां के सांसद राहुल गांधी के संदर्भ में उन्होंने क्यों आरोप लगाए। दूसरी बड़ी बात कि के.एन. बालगोपाल के द्वारा लगाए गए आरोप पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, क्या राहुल गांधी मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि केरल की वाम मोर्चा गठबंधन की सरकार में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने राहुल गांधी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गठबंधन पर वित्तीय मामलों में राज्य के लिए आवाज न उठाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 18 अगस्त को कहा था कि राहुल गांधी केरल से सांसद हैं, लेकिन संसद में हमारे मुद्दे कभी नहीं उठाते, राज्य के मुद्दे कभी नहीं उठाते। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। केरल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक रमेश चेन्नीथला ने पलटवार करते हुए कहा कि केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल राज्य में वित्त प्रबंधन में पूरी तरह से विफल है। केरल कर्ज के जाल में फंस गया है। सरकार को पता नहीं है कि इससे कैसे निकला जाए, लेकिन वो कांग्रेस सांसदों को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि वो इस मुद्दे के लिए कांग्रेस को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। राज्य में सरकार हम नहीं चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के वित्तीय हालत सुधारने के लिए भी केरल के मुख्यमंत्री के प्रयासों को लेकर सवाल उठाया। अब आप समझिए कि यह सवाल राहुल गांधी पर उठा तो कांग्रेस की तरफ से केरल की ही सरकार पर सवाल उठने लगा। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा कि जब भी समय आता है कि हम संसद में मुद्दे उठाते हैं और हमारे सांसद संसद में हमेशा ही स्थानीय मुद्दों को उठाते रहे हैं। वित्तीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल को केंद्र में अधिक समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता यह भी कहते दिखाई पड़े कि क्या केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पास जाकर सहायता मांगी है। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने क्या कुछ कहा था, यह भी आपको संक्षेप में बता दें। दरअसल केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र केरल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है और कड़वी बात तो यह है कि राज्य के यूडीएफ सांसद घटिया राजनीति खेल रहे हैं। राहुल गांधी जैसे महत्वपूर्ण नेता केरल के लोगों के हित में काम नहीं कर रहे, संसद में हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए, मीडिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि इस बार केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 80% की कटौती की गई। पहले केरल को कुल राजस्व में केंद्र सरकार के हिस्से से लगभग 45 और राज्य से 45% मिलता था। अब केरल 70% दे रहा है और 30% से भी कम उसे मिल रहा है। ये पूरा मामला था, ये पूरा उनका बयान था। दरअसल आपको ये बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मोदी सरनेम वाला मामला बयान दिया था, जो कि मामला यहां से उठा था, जिसे लेकर बीजेपी के विधायक पुण्येश मोदी सूरत की निचली अदालत पहुंचे थे, जहां पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। ये सब आप जानते हैं। इसके अलावा अदालत के इस फैसले के बाद 24 घंटे के भीतर ही उनकी लोकसभा की सदस्यता जाती रही थी। लोकसभा सचिवालय ने प्रतिनिधित्व अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नोटिस दिया था और इसके बाद वो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। हालांकि फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट भी गए, लेकिन वहां भी उनको सजा को बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने 4 अगस्त को अपना फैसला सुनाया, जिसमें कि राहुल गांधी की 2 साल की जो सजा थी उस पर रोक लग गई। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को टिप्पणी करते समय सावधान भी किया और ये भी कहा कि इस तरीके के बयानों से बचें। अब केरल के वायनाड की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही मतलब वैसा इलाका है जहां पर कि अमेठी से हारने की अगर गुंजाइश भी जरा सा भी कांग्रेस ने सोची थी, इसलिए उन्हें वायनाड से भी चुनाव लड़ाया गया था। ऐसा तमाम बीजेपी के नेताओं का कहना था कि उन्हें पता था कि अमेठी हार रहे हैं, इसलिए वो वायनाड से चुनाव लड़ने गए। बहरहाल ये तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों का अपना है, लेकिन अगर वायनाड के वित्त मंत्री इतने बड़े सवाल राहुल गांधी पर उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ कांग्रेस के कोई क्षेत्रीय नेता इसका जवाब दें शायद ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इस पर राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बड़ी बात होगी और इस पर वो जवाब अगर देते हैं तो वाकई में ये बड़ी खबर मानी जाएगी कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, जो कि वायनाड से ही सांसद हैं और केरल के ही वित्त मंत्री, ये बात कह रहे हैं कि राहुल इलाके पर ध्यान नहीं देते और संसद में हमारे प्रश्न नहीं उठाते।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।